दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये 6 राज्यों के लिए आज का स्थापना दिवस है। ठीक है, तो इससे आज हार्डली सीजीपीएससी प्रीलिम्स, आज से हम एक क्लास सीजीपीएससी प्रीलिम्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इस वीडियो में बस बेसिक व्यू और जो 90 दिन बचे हुए हैं प्रीलिम्स के लिए। देखिए, फरवरी में होता है प्रीलिम्स, फरवरी के पहले या दूसरे संडे को करा दिया जाता है प्रीलिम्स। उस हिसाब से अगर आप मोटा मोटी लें तो 90 दिन आज से बचते हैं। ठीक है, इससे इस वीडियो में हम बताएंगे कि आगे के 90 दिनों की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए आपको, और इसमें सिलेबस क्या क्या होता है सीजीपीएससी प्रीलिम्स का। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सीजीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस हम पहले देखते हैं। तो पहले पेपर पैटर्न में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, अगर आप सीजीपीएससी का पेपर देने जाएं तो यूपीएससी की पेपर के जैसे 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है वो जीएस का होता है और सेकंड पेपर जो होता है वो एप्टीट्यूड का होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड को अब क्वालिफाइंग कर दिया गया है सीजीपीएससी में। यूपीएससी की तरह एप्टीट्यूड को अब क्वालिफाइंग कर दिया गया है। क्वालिफाइंग का क्या मतलब है कि अगर आप एप्टीट्यूड में एक कट ऑफ मतलब पासिंग मार्क्स ले आएंगे जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 33% है और 33% है, और जो मतलब रिजर्व कैटेगरीज हैं, जितनी भी ओबीसी, एसटी, एससी हैं या फिर महिला हैं, इनके लिए 23% है। ठीक है, ये डिसाइडेड है। अगर आपका सेकेंड पेपर में इतना आया है या फिर इतना आया है, मतलब 33% या उससे ऊपर मार्क्स हैं, तभी आपका क्या होगा, फर्स्ट पेपर चेक होगा और फर्स्ट पेपर के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिसाइड होता है फर्स्ट पेपर के हिसाब से, याद रखना है। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आप लोग सीरियस होके तैयारी करें। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर टोटल जो होता है वो 100 क्वेश्चंस का होता है। फर्स्ट पेपर यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का होता है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स होते हैं। हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं। मतलब हर क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, माइनस मार्किंग के साथ, मतलब माइनस मार्किंग इसमें है। ठीक है, माइनस मार्किंग कितना है, हर क्वेश्चन में 2 नंबर है। और आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं होना चाहिए, माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, क्या है, माइनस मार्किंग। माइनस मार्किंग का क्या मतलब है कि अगर आपके 2 प्रश्न सही होते हैं तो आपको मिलेंगे 4 नंबर। ठीक है, वहीं पे अगर आपके 2 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो इस 4 में से 1 नंबर कट भी जाएंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट क्या है, पहले हम जीएस में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो 100 क्वेश्चन रहेगा ये 50-50 में डिवाइड रहेगा। ठीक है, 50+50 ये आपको आगे पीछे करके देगा। ए बी सी डी 4 सेट में होता है। ठीक है, किसी सेट के आगे पहले 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के हो सकते हैं तो किसी में बाद के 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के हो सकते हैं। याद रखना है, 50-50 करके देता है। तो 50 क्वेश्चन में हमको पहले क्या पढ़ना है, छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ का इतिहास से रिकॉर्डेड हर साल पिछले पैटर्न्स को मैंने देखा तो उस हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन कंफर्म रहे छत्तीसगढ़ के इतिहास से। फिर उसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की संस्कृतियां, छत्तीसगढ़ की जनजातियां और छत्तीसगढ़ का जो भी करंट अफेयर्स है, यानी समसामयिकी। ठीक है, तो हम क्या क्या देखेंगे, ये पेपर जीएस की बात हो रही है। ठीक है, पेपर 1 जीएस की बात हो रही है। जीएस जो होता है 100 क्वेश्चन का होता है, 50-50 में डिवाइड होता है। पहले 50 क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ के या फिर इंडियन जीएस के दिए जा सकते हैं। तो उसमें आगे पीछे क्वेश्चन सारे सेम ही रहेंगे चारों सेट में, बस वो क्रम उलट पुलट के देता है। ठीक है, एबीसीडी सेट में सिर्फ क्रम उलट पुलट के देता है। तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, संस्कृति और जनजातियां और समसामयिकी। ठीक है, और बाद के जो आगे के जो 50 क्वेश्चन होंगे वो इंडियन जीएस के होंगे, मतलब भारतीय, जितना भी ऑल ओवर इंडिया से रिलेटेड होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से पिछले 3-4
मतलब जो पहले 50 क्वेश्चन थे वो तो पूरा छत्तीसगढ़ का था, ठीक है। उसमें छत्तीसगढ़ की समसामयिकी, संस्कृति, जनजातियां, भूगोल और क्या आ रहा था, इतिहास आ रहा था, ठीक है। और जो बाद के 50 क्वेश्चन है ये संविधान, इतिहास, भारत का संविधान, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। तो इसमें जो संविधान है इन सब का वेट इन सबसे थोड़ा ज्यादा देखने को मिला, ठीक है। करंट अफेयर्स को अगर हटा दें तो करंट अफेयर्स भी अपने आप में 10 से 15 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, लेकिन इंडिया वाले पार्ट में अगर आप देखें तो 5 से 10 के बीच इसकी संख्या रही है, ठीक है। और वहीं जो संविधान है तो उसके 5 से 8 क्वेश्चन इसके पक्के रहे हैं, 5 से 8 क्वेश्चन पक्के हैं, याद रखना है। फिर हम हिस्ट्री भी देखेंगे, इंडियन हिस्ट्री को हम मॉडर्न हिस्ट्री को जितने भी हम स्पेक्ट्रम से पढ़ेंगे, और उससे पहले वाली की जितनी भी हिस्ट्री है, मतलब जो प्राचीन इतिहास और मिडिवल हिस्ट्री है, उसे हम किससे देखेंगे, एनसीईआरटी और उससे रिलेटेड बुक्स जो भी हैं इंपॉर्टेंट वहीं से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वहीं से आता है। फिर भारत का भूगोल पढ़ेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये से आपका क्या हो जाएगा, जीएस पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। साथ ही साथ हम समसामयिकी भी देखते चलेंगे। जो सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर याद रखना है, सेकंड पेपर होते हैं 100 क्वेश्चंस के। 100 क्वेश्चंस में इसमें 200 मार्क्स इसमें भी होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर है ये। क्वालिफाइंग पेपर का क्या मतलब है कि पहले जो जैसे 10 से 1 तक का जो समय रहता है, इसमें 10 से 2 घंटा हर पेपर के लिए मिलता है। आपको 100 क्वेश्चन के लिए मात्र 2 घंटा मिलेगा, ठीक है। 2 घंटे में आपको एक पेपर सॉल्व करना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करते चलेंगे। किसके, सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर क्वालिफाइंग रहता है तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो क्लासेस होंगी वो मैं बीच बीच में एमसीक्यूज के माध्यम से भी लेते रहूंगी, ठीक है। 200 मार्क्स के रहते हैं। सेकंड पेपर क्वालिफाइंग पेपर है। 2 घंटे का समय दिया जाता है, 2 घंटे का समय, ठीक है। और 200 मार्क्स के रहते हैं, और क्वालिफाइंग पेपर इसलिए थोड़ा सा आसान रहता है। और इसमें मिनिमम ऑब्टेन मार्क्स हमको देखने हैं। मिनिमम ऑब्टेन मार्क्स मतलब न्यूनतम नंबर जिसमें आपका क्वालिफाई हो जाएगा। आप 10 से 1 तक पहला पेपर देंगे, फिर दूसरा पेपर जो रहेगा 3 से 5 का समय रहता है। 3 से 5 के समय में आपको दूसरा पेपर दिला दिया जाएगा। और जो सेकंड पेपर रहता है वो आपका पहले चेक होता है, ठीक है। सेकंड पेपर चेक होता है, उसके बाद फर्स्ट पेपर चेक होता है, ठीक है। तो सेकंड पेपर जब चेक होता है ना, तो उसमें जो जो क्वालिफाई रहते हैं उन लोग का फर्स्ट पेपर चेक होता है। फिर जो फर्स्ट पेपर रहता है ना, उसके हिसाब से कट ऑफ मार्क्स डिसाइड किए जाते हैं। इसमें देखते हैं मिनिमम ऑब्टेन मार्क्स। तो एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 23% है, यानी 46 नंबर लाना जरूरी है। और जनरल कैंडिडेट के लिए 33% यानी 66 नंबर लाना जरूरी है। ये पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि सीजीपीएससी के सेकंड पेपर में इतना भी लाना बहुत मुश्किल है, 46 नंबर भी लाना बहुत मुश्किल रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत है। और इसमें इसके अंदर आता क्या क्या है देखते हैं। सब पेपर में क्या क्या रहेगा। पेपर में आपके रहेंगे 30 से लेकर 40 के बीच तक गणित के सवाल, फिर 20 आसपास रहते हैं रीजनिंग के सवाल, फिर हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, यही चारों सब्जेक्ट्स में से आता है, ठीक है। चारों एरिया में से, चारों क्षेत्र में से आपको क्या किए जाएंगे, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आगे की जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो इंडियन जीएस के साथ साथ सीजीपीएससी की भी क्लासेस होंगी, ठीक है। सीजीपीएससी प्लस इंडियन जीएस। तो सीजीपीएससी में हम सबसे पहले हम जीएस को कवर करेंगे, जीएस में हम सीजीजीएस को कवर करेंगे, साथ ही साथ हम इंडियन जीएस को भी कवर करते जाएंगे। तो आप विद्यालय आईएएस से जुड़े रहें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें जो सीजीपीएससी के तहत जो मैं सीजीजीएस पढ़ाऊंगी वो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम दोनों के लिए कॉमन रहेगी। लेकिन जो इंडियन जीएस पढ़ाऊंगी, जैसे संविधान, अभी हमारी क्लासेस कंटिन्यू है, संविधान चल रहा है, तो जो संविधान की क्लासेस रहेंगी ये ऑल ओवर इंडिया एसएससी यूपीएससी सबके लिए सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब करें विद्यालय आईएएस को।